हाँ राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन सम्बद्धाः यावन्तः प्रतिभागिनः सन्ति तेषां समेषामपि हृदयेन स्वागतम्। अस्माभिः इदानीं यावत् यत् पठितं तस्य सारसंक्षेपः सम्प्रति प्रस्तूयते। सांख्यकारिकाकारेण प्रथमद्वितीयकारिकया एतत् सम्यक् प्रतिपादितं यत् संसारे दुःखत्रयं वर्तते, आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकं चेति। तच्च दुःखत्रयं सर्वेषामपि प्रतिकूलवेदनीयं वर्तते। अतः दुःखत्रयस्य उन्मूलनं यथा स्यात् तदर्थं तस्य कः उपायः इति विषये जिज्ञासा स्वाभाविकी वर्तते। सांख्यशास्त्रानुसारेण सांख्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञानेनैव तावत् दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी च निवृत्तिः सम्भवति। अर्थात् विवेकज्ञानेनैव, जड़चेतन विवेकज्ञानेनैव तावत् दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः सम्भवति। दृष्टेन उपायेन अथवा आनुश्रविकेन अर्थात् वैदिकेन श्रौतेन उपायेन वा दुःखत्रयस्य तात्कालिकी निवृत्तिस्तु संभवति, किंतु ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः यतः न संभवति। अतः सांख्यशास्त्रीय तत्त्वविषयिनी जिज्ञासा या वर्तते सा उचिता। एवं तावत् जिज्ञासायाः औचित्यं किञ्च ततः शास्त्रारम्भः करणीयः इति प्रतिपाद्य सांख्यकारिकाकारेण तृतीयकारिकया सांख्ये तावत् यानि तत्त्वानि स्वीकृतानि वर्तन्ते 25 तत्त्वानि, तेषां तत्त्वानां चतुर्धा विभाजनं प्रस्तुतम्। एकं तत्त्वम् अर्थात् प्रकृतितत्त्वं, केवलं प्रकृतिः वर्तते, केवलं कारणं वर्तते, कार्यं न वर्तते। किञ्च 16 तत्त्वानि अर्थात् 11 इन्द्रियाणि, पंचमहाभूतानि चेति केवलं तावत् विकृतयः अर्थात् केवलं तावत् कार्याणि सन्ति तानि तत्त्वानि, न तु कारणानि। किञ्च 7 तत्त्वानि अर्थात् महत्तत्वम्, अहङ्कारः, पंचतन्मात्राणि चेति 7 तत्त्वानि अपेक्षा बुद्ध्या प्रकृतयः अपि विकृतयः अपि अर्थात् कारणानि अपि सन्ति, कार्याणि अपि सन्ति। किञ्च एकं तत्त्वं यत् पुरुषतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, तत् न प्रकृतिः न विकृतिः अर्थात् न कस्यापि कारणं न वा कस्यापि कार्यम्। एवं चतुर्धा तत्त्वानां विभाजनं प्रस्तूय तत्त्वानां ज्ञानं यतो हि प्रमाणेनैव सम्भवति, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि, अतएव तावत् प्रमाणानां निरूपणं कृतं सांख्यकारिकाकारेण। तत्र प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं तावत् प्रमाणम् इति पदस्य निर्वचनेनैव तावत् समायाति। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं वर्तते, प्रमाणमिति च लक्ष्यम्। अतः शब्देन तावत् तत्र प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं पृथक्तया न प्रस्तुतम्। प्रमाणभेदाः निरूपिताः, दृष्टम्, अनुमानम्, आप्तवचनं चेति त्रीणि प्रमाणानि तावत् सांख्यानाम् इष्टानि वर्तन्ते। सांख्यैः एतानि त्रीणि एव प्रमाणानि इष्यन्ते, न ततो न्यूनानि न वा ततः अधिकानि। तदनन्तरं तावत् प्रमाणविशेषस्य लक्षणं प्रस्तुतं। प्रमाणविशेषस्य लक्षणप्रसङ्गे तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं कृतं, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमिति। प्रतिविषयाध्यवसायः इति दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं वर्तते। प्रतिविषयाध्यवसायः इत्यस्य अर्थः वर्तते, प्रतिविषयपदस्य अर्थः विषयसन्निकृष्टम् इन्द्रियं, तदाश्रितः यः बुद्धिव्यापारः, बुद्धिवृत्तिः, सैव बुद्धिवृत्तिः अथवा बुद्धिव्यापारः दृष्टं प्रमाणम् अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणमित्युच्यते। अनुमानं यद्वर्तते तत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं भवति अर्थात् व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वकं भवति।
किंतु केवलं व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानेन अनुमानं न भवति। अतः आचार्य वाचस्पति मिश्रेण तत्र लिंगी पदस्य आवृत्तिः विहिता। लिंगी च इति लिंगिनी, लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगीनि, तत्पूर्वकं लिंगलिंगी पूर्वकम् इत्येवं समासकरणेन तत्र द्वितीय लिंगी पदेन तावत् लिंगम अस्य अस्ति इति व्युत्पत्त्या पक्षधर्मता ज्ञानम अपि समायाति। लिंगम अर्थात हेतु, धूमरूप हेतु, अस्य अर्थात अस्य पर्वतरूपस्य पक्षस्य अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञानमपि तेन समायाति। एतेन व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम् अनुमानम इति अनुमान लक्षणं तावत् तत्र कृतम्। तदनन्तरम् आचार्य वाचस्पति मिश्रेण तत्त्वकौमुद्याम् अनुमानस्य त्रैविध्यम् अर्थात पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति त्रिविधम् अनुमानं भवति इति उक्तं। किन्तु ततः पूर्वं तावत् अवीतं चेति अनुमानस्य द्वैविध्यं प्रोक्तं। तत्र वीतम् अनुमानं तद्भवति यत्र अन्वयसहसारस्य प्राधान्यं भवति। तदेव उक्तम् अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम् इति। यच्च व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानं भवति तद अनुमानम् अर्थात यत्र व्यतिरेक सहचारस्य प्राधान्यं भवति तद अनुमानं तावत् अभीतम् अनुमानम् इति उच्यते। अभीतस्यैव अपरं नाम वर्तते शेषवद् अनुमानं। शेषवतः एव च पर्यायः वर्तते परिशेषानुमानं। तर्हि एवं क्रमेण अनुमानस्य त्रैविध्यं निरूपितं। तत्र पूर्ववतः किंच सामान्यतो दृष्टस्य लक्षणं तत्र विहितं। दृष्टस्वलक्षण सामान्य विषयं यद् भवति तत्तावत् पूर्ववत् अनुमानं भवति। अर्थात् यस्य सामान्य विशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं स्वरूपं यदि पूर्वतः ज्ञातं स्यात् दृष्टं स्यात् तत्तावत् पूर्ववद् अनुमानं भवति। यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा यत्र वह्नित्व सामान्यस्य अनुमानं क्रियते तत्र वह्नित्व सामान्यस्य स्वलक्षणम् अर्थात् वह्नि विशेषः यत् वैयक्तिकं रूपं वर्तते तद् रूपं तावत् रसवत्यां पूर्वतः एव दृष्टं ज्ञातं वर्तते। अतः इदं पूर्ववद् अनुमानं भवति। यत्र च अदृष्टस्वलक्षण सामान्य विषयं यद् अनुमानं भवति तद् अनुमानं तावत् सामान्यतो दृष्टं भवति। यथा रूपादि विज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात् अत्र इंद्रिय विषयकं करणवत्वम् अनुमीयते। इंद्रिय विषयकं करणवत्वं यत्र अनुमीयते तत्र तादृश करणवत्वस्य विशेषस्वरूपं स्वलक्षणं करण विशेषः अर्थात् इंद्रिय विशेषः अस्माकं कृते तावत् प्रत्यक्ष योग्यः नास्ति। पूर्वतः सः तावत् दृष्टः नास्ति। अत एव तावत् उक्तं यत् अदृष्टस्वलक्षण सामान्य विषयं यत् अनुमानं भवति तद् अनुमानं तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं भवति। एतत् सामान्यतो दृष्टानुमानस्य उदाहरणं वर्तते। तदनन्तरं तावत् एवं क्रमेण अनुमानस्य त्रैविध्यं जातं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति। तदनन्तरं तावत् एतेषु किंच आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणं कृतम्। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु आप्तश्रुतिः इति आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणमस्ति। आप्तश्रुतिपदस्य अर्थः वर्तते आप्ता अर्थात् युक्ता, प्राप्ता चेति श्रुतिः इति आप्तश्रुतिः। श्रुतिपदस्य अर्थः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम् अर्थात् यत् युक्तं वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानं भवति तदेव आप्तवचनं प्रमाणं भवति इति। तदेवं तावत् प्रमाणत्रैविध्यं तत्र निरूपितं। दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति तत्र अनुमानस्य त्रैविध्यमपि द्वैविध्यमपि सर्वं तावत् आचार्य वाचस्पति मिश्रेण सम्यक् निरूपितं। तदनन्तरं केन प्रमाणेन कस्य तावत् तत्त्वस्य ज्ञानं भवति इति तत्र प्रोक्तं यत् अतीन्द्रियं तत्त्वं भवति यत् अतीन्द्रियं तत्त्वं भवति प्रधानादि तस्य तावत् ज्ञानं सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति। यस्य च परोक्षस्य तत्त्वस्य तावत् ज्ञानं न तु सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन संभवति न वा शेषवद् अनुमानेन संभवति तादृशस्य परोक्षतत्त्वस्य ज्ञानं तावत् आप्तवचन प्रमाणेन भवति इति तत्र प्रतिपादितं।
तदनन्तरम् अयं प्रश्नः समुपस्थापितः यत् संसारे यद्वस्तु नोपलभ्यते तस्य अभावः अस्ति इति अस्माभिः उच्यते, तन्नास्ति इति अस्माभिः उच्यते। तद्वदेव यदा अव्यक्तं प्रधानं नैव उपलभ्यते तावता प्रधानं नास्ति, प्रधानस्य अभावः अस्ति इत्येव उच्यताम् इति कश्चन प्रश्नः समुद्भावितः। तस्य समाधानं कर्तुं तत्र कारिकाकारेण उक्तं यत् वस्तुनः अनुपलब्धिमात्रेण वस्तुनः अभावः वर्तते इति नैव वक्तुं शक्यते। तत्र सतोपि वस्तुनः अर्थात् विद्यमानस्यापि वस्तुनः बहुभिः कारणैः तावत् अनुपलब्धिर्भवति। तत्र कारणानि सन्ति अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च इति एभिः हेतुभिः तावत् सतः अपि वस्तुनः विद्यमानस्यापि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति। अतः प्रधानमपि एतेषु एव कारणेषु केनापि कारणेन प्रधानमपि नोपलभ्यते। तच्च कारणं किं वर्तते इति तत्र अग्रिमकारिकायाम् उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात्। प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मतत्त्वं वर्तते, तस्य सूक्ष्मता एव तस्य अनुपलब्धौ कारणं वर्तते, तस्य अभावः तत्र कारणं नास्ति, अभावः नास्ति, अपितु तस्य सूक्ष्मता यतो हि वर्तते तेन कारणेन सौक्ष्म्यात् तस्य उपलब्धिर्न भवति। कथं च उपलब्धिर्भवति इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं कार्यतस्तदुपलब्धेः, अर्थात् महदादि कार्यं दृष्ट्वा तस्य यत् कारणं वर्तते तस्य अनुमानेन तावत् ज्ञानं भवति। अर्थात् महदादि कार्यस्य कारणम् अव्यक्तम् अस्ति इति कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन अव्यक्तस्य अर्थात् प्रधानस्य ज्ञानं भवति इति तत्र उक्तं। किंच महदादि यत् कार्यं भवति तत् प्रकृत्या सह स्वरूपमपि भवति विरूपमपि भवति। अर्थात् व्यक्ताव्यक्तयोः सारूप्यमपि वर्तते वैरूप्यमपि वर्तते इति तत्र उक्तं। तत्र अयं प्रश्नः समुदेति यत् कार्यं दृष्ट्वा यदि कारणम् अनुमीयते तावता एतद् वक्तुं शक्यते यत् कार्यकारणयोः अस्ति कश्चन सम्बन्धः, किन्तु तत् सम्बन्धविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते। बौद्धानां मते असतः सज्जायते, असतः कारणात् सत्कार्यम् उत्पद्यते इति तेषां मतं वर्तते। किंच वेदान्तिनां मते एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत् इति वेदान्तिनां मतं वर्तते। किंच ये नैयायिकाः सन्ति तेषां मते तावत् सतः कारणात् असत् अर्थात् तस्मिन् कारणे असत् यत् कार्यं तत् उत्पद्यते इति नैयायिकानां मतं वर्तते। येषु त्रिषु अपि पक्षेषु यतो हि प्रधानस्य अर्थात् प्रकृतेः सिद्धिः न सम्भवति, अतएव तावत् तत्र आचार्य ईश्वरकृष्णेन तत्र सत्कार्यवादः प्रतिष्ठापितः। सत्कार्यवादः कः? सत्कार्यवादः अयं वर्तते यत् कार्यं कारणव्यापारात् प्रागपि सद्भवति, विद्यमानं भवति, अर्थात् स्वकारणे विद्यमानं भवति। तात्पर्यमिदं वर्तते यथा कारणव्यापारात् ऊर्ध्वम् अर्थात् अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वम् अभिव्यक्तेः परं यथा कार्यं सद्भवति विद्यमानं भवति यच्च नैयायिकैः अपि स्वीक्रियते, तथैव कारणव्यापारात् पूर्वमपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति, अव्यक्तरूपेण विद्यमानं भवति इति सत्कार्यवादस्य तात्पर्यं। तत्र कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे सद् इत्यत्र केचन हेतवः तावत् प्रदर्शिताः वर्तन्ते। ते हेतवः सन्ति असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च। तत्र कारणभावात् इत्यस्य अभिप्रायः कार्यकारणयोस्तादात्म्यं भवति। कार्यकारणयोस्तादात्म्येपि आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण कानिचित् तावत् कारणानि तत्र तावत् दर्शितानि वर्तन्ते तत्त्वकौमुद्यां। तदनन्तरं तत्र व्यक्ताव्यक्तयोः तावत् किं वैधर्म्यं वर्तते इति वक्तुम् उक्तं। हेतुमद् अनित्यमव्यापि सक्रियम् अनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् इति व्यक्तविपरीतम् अव्यक्तं भवति। व्यक्तं हेतुमद् वर्तते, अतः अव्यक्तम् अहेतुमद् वर्तते। व्यक्तं तावत् अनित्यं वर्तते, अव्यक्तं तावत् नित्यं वर्तते। इत्येवं क्रमेण व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं वैरूप्यं वैषम्यं तत्तावत् तत्र प्रतिपादितं तस्यां कारिकायां।
तदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः यद्वैधर्म्यं वर्तते तद्वैधर्म्यं प्रतिपादितुम् उक्तं। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् इति तत्र उक्तं। व्यक्तं तथा अव्यक्तम् उभयमपि तावत् त्रिगुणं वर्तते, अविवेकी वर्तते, विषयः वर्तते, सामान्यं वर्तते, अचेतनं वर्तते, प्रसवधर्मी वर्तते। तद्विपरीतः पुमान् अर्थात् पुरुषः यः वर्तते सः तावत् अत्रिगुणः वर्तते, विवेकी वर्तते, अविषयः वर्तते, असामान्यः वर्तते, चेतनः वर्तते, अप्रसवधर्मी अर्थात् अपरिणामी वर्तते। किंच यथा अव्यक्तं तावत् अहेतुमद् वर्तते तथैव पुरुषः अपि अहेतुमान् इत्येवं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि इत्यत्र यद् उक्तम् अव्यक्तस्य विषये यद् उक्तं तत्सर्वं तावत् पुरुषे तावत् साम्यं वर्तते। किंच तत्र अनेकत्वस्य सामान्य तावत् सारूप्यं व्यक्तैः सह वर्तते इति आचार्य वाचस्पतिमिश्रेण व्याख्यातम्। किंतु आचार्य गौरपादादिभिः तत्र एकत्वमेव पुरुषस्यापि वर्तते इति तत्र प्रतिपादितं भवतु। तदनन्तरम् इयं जिज्ञासा भवति यत् त्रिगुणम् इति उक्तं, त्रिगुणम् अविवेकी विषयः इत्यत्र त्रिगुणम् इति उक्तं, तर्हि के ते त्रयो गुणाः इति जिज्ञासा जायते। अतः गुणानां स्वरूपं तावत् तत्र प्रतिपादितं। तत्र प्रथमकारिकया तावत् प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः इति कारिकायां प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः इत्यंशेन गुणानां स्वरूपं, तदनन्तरं प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः इत्यंशेन तावत् गुणानां यत् प्रयोजनं, किंच अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च इत्यंशेन तावत् गुणानां वृत्तयः तावत् प्रोक्ताः। तदनन्तरं गुणानां नामनिर्देशपूर्वकं सत्वगुणं तावत् प्रकाशकं भवति, लघु भवति, रजोगुणस्तावत् उपस्तम्भकः भवति, चलः भवति, किंच तमोगुणः तावत् गुरुः भवति, किंच आवरकः भवति इति तत्र उक्तं। किंच एते परस्परविरुद्धाः अपि ये गुणाः सन्ति ते प्रयोजनसिद्धये एकस्य प्रयोजनस्य सिद्धे प्रयोजनं च किं वर्तते पुरुषार्थः कर्तव्यः, पुरुषाय भोगः अपवर्गश्च प्रदातव्यः इति कृत्वा परस्परविरुद्धाः अपि गुणाः मिलित्वा तावत् इदं यत् प्रयोजनं भोगापवर्गरूपं पुरुषार्थं यद् वर्तते तस्य पुरुषार्थस्य सिद्धये तावत् मिलित्वा ते गुणाः कार्यं कुर्वन्ति। तत्र प्रदीपस्य तावत् उदाहरणं प्रस्तुतं। यथा प्रदीपे वर्तिः तैलम् अग्निश्चेति त्रितयं तावत् परस्परविरुद्धं, तथापि मिलित्वा तावत् अर्थप्रकाशनरूपं विषयप्रकाशनरूपं कार्यं यथा करोति तथैव गुणाः अपि परस्परविरुद्धाः अपि पुरुषार्थरूपं यत् प्रयोजनं तत्प्रयोजनस्य सिद्धये मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति गुणाः इति तत्र प्रोक्तं। तदनन्तरं तावत् अयं प्रश्नः समुद्भावितः यत् भवतु पृथिव्यादिकं यत् वर्तते तत्र अविवेकित्वादिकं तु सुस्पष्टं, किन्तु प्रधानं यत् नोपलभ्यते तत्र अविवेकित्वादेः सिद्धिः कथं भवति इति तत्र तावत् उक्तम् अविवेक्यादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात्। त्रैगुण्यात् इति हेतोः एव प्रधानेपि अविवेकित्वादिकं सिद्ध्यति इति तत्र प्रतिपादितं। किंच कार्यं यद् भवति तत् कारणगुणात्मकं भवति इति कृत्वा प्रधानस्य अर्थात् अव्यक्तस्यापि सिद्धिर्भवति इति तत्रैव कारिकायां प्रोक्तं। तदनन्तरम् अव्यक्तस्य अस्तित्वं कथं सिद्ध्यति इति विषये तावत् प्रोक्तं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं। कारणम् अव्यक्तं सर्वेषां भेदानाम् अर्थात् महदादि कार्याणां कारणम् अव्यक्तम् अस्ति इति प्रतिज्ञावाक्यं। तत्र हेतवः वर्तन्ते कारणकार्यविभागात् तत्र अर्थक्रमम् अनुरुध्य कारिकायाः व्याख्यानम् आचार्य वाचस्पतिमिश्रेण तत्र कृतं। तदनुसारेण प्रथमः हेतुः वर्तते कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य इति, अर्थात् सृष्टिकाले कारणात् कार्यस्य विभागो भवति, महदादि कार्यस्य विभागो भवति, किंच प्रलयकाले
कार्यस्य तावत् स्वकारणे लयो भवति तिरोभावः भवति स तावत् अविभागः इति उच्यते। तदित्थं कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य अर्थात् विश्वरूपस्य कार्यस्य तावत् कारणे लयात् जत्र तावत् महतः लयो भवति तत् तावत् प्रधानं वर्तते अव्यक्तं वर्तते इति सिद्ध्यति। एवमेव शक्तितः प्रवृत्तेः समन्वयात् किंच परिमाणात् इत्यादिभिः हेतुभिः प्रधानस्य अस्तित्वं तावत् तत्र साधितं। प्रधानस्य अस्तित्वं तावत् साधयित्वा प्रधानस्य प्रवृत्तिः द्विधा भवति इति वक्तुं तत्र उक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च इति। एका प्रवृत्तिः भवति तावत् प्रलयकाले, अपरा प्रवृत्तिः भवति सृष्टिकाले। प्रलयकाले तावत् त्रिगुणतः प्रवर्तते, अर्थात् एते गुणाः परस्परं स्वतन्त्राः। सत्वं सत्वरूपेण, रजः रजोरूपेण, तमः तमोरूपेण तावत् परिणमन्ते इति अयं प्रवृत्तिप्रकारः प्रलयकालस्य प्रवृत्तिप्रकारः वर्तते। किञ्च सृष्टिकाले प्रवृत्तिप्रकारः यत् वर्तते तत् समुदयाच्च समेत्य उदयः परस्परं मिलित्वा तावत् गुणाः तावत् कार्यं कुर्वन्ति सृष्टिकाले। तर्हि सृष्टिकाले तादृशी प्रवृत्तिः भवति, तेषु तावत् गुणेषु वैषम्यं भवति, वैषम्यवशात् तावत् गुणाः तावत् कार्ये प्रवर्तन्ते इति तत्र सृष्टिकाले या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिः उक्ता समुदयाच्च। तदनन्तरं पुरुषस्य अस्तित्वसिद्धये, वस्तुतः पुरुषस्य अस्तित्वं तु सर्वैः स्वीक्रियते, किन्तु अव्यक्तादि व्यतिरिक्तः पुरुषः वर्तते, अव्यक्तादि भिन्नः पुरुषः वर्तते इत्येव तावत् प्रतिपादनीयं वर्तते। तदर्थं तावत् उक्तं संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। पुरुषः अस्ति इति प्रतिज्ञावाक्यम्, अर्थात् अव्यक्तादि व्यतिरिक्तः पुरुषः अस्ति इति प्रतिज्ञावाक्यं। तस्मिन् प्रतिज्ञावाक्ये तावत् हेतवः प्रोक्ताः संघातपरार्थत्वात्, अर्थात् अव्यक्तादयः ये संघाताः सन्ति, संहन्यन्ते परस्परं मिश्रीभवन्ते सुखदुःखमोहाः यत्र, ते तावत् संघाताः, अर्थात् अव्यक्तादयः। अव्यक्तादयः ये संघाताः सन्ति ते परार्थाः भवन्ति, कस्यचित् परस्य कृते तावत् भवन्ति इति कृत्वा स परः कः, स परः एव तावत् पुरुषः वर्तते इति तावत् सिद्ध्यति। तत्र तैः कारणैः तावत् पुरुषस्य अस्तित्वम् एवं तावत् साधितम्। तदनन्तरं पुरुषस्य बहुत्वं तावत् उक्तं। पुरुषस्य बहुत्वे तत्र उक्तं पुरुषबहुत्वं सिद्धम्, अर्थात् पुरुषबहुत्वं सिद्धमेव न असिद्धम् इति प्रतिज्ञां विधाय तत्र हेतवः प्रोक्ताः जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्, अर्थात् जननमरणकरणानां या व्यवस्था वर्तते सा व्यवस्था यदि प्रतिशरीरम् एक एव पुरुषः स्यात् तदा तावत् सा व्यवस्था नोपपद्येत। अतः तद्व्यवस्था सा व्यवस्था यथा स्यात् तदर्थं तावत् पुरुषबहुत्वं स्वीक्रियते। एवमेव द्वितीयः हेतुस्तावत् तत्र उक्तः आयुगपत् प्रवृत्तेः इति। सर्वेषां प्रवृत्तिः युगपत् न भवति इति कारणेनापि पुरुषस्य बहुत्वं स्वीक्रियते। एवमेव कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च इति तत्र तृतीयः त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। त्रैगुण्य विपर्ययात् इति हेतुः त्रैगुण्य विपर्ययात् इत्यस्य तावत् तात्पर्यं वर्तते। त्रैगुण्यम् अर्थात् पूर्वं कारिकायां त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी इति कारिकायां पुरुषः तावत् अत्रिगुणः उक्तः। तादृश विपर्ययात् अपि तावत् पुरुषस्य अत्र बहुत्वं तावत् सिद्ध्यति। यतोहि केचन तावत् सत्त्वबहुलाः, केषुचित् निकायेषु सत्त्वस्य प्राधान्यं भवति, केषुचित् निकायेषु तावत् रजोगुणस्य प्राधान्यं भवति, केषुचित् निकायेषु तावत् तमोगुणस्य प्राधान्यं भवति इति तावत् त्रैगुण्य विपर्ययात् पुरुषस्य बहुत्वं सिद्ध्यति। यदि पुरुषः एक एव स्यात् तदा सर्वेपि सत्त्वबहुलाः यदि स्युः सत्त्वबहुलाः एव स्युः, रजोबहुलाः यदि भवन्ति रजोबहुलाः एव स्युः, तमोबहुलाः यदि भवन्ति तर्हि तमोबहुलाः एव स्युः। किन्तु बहुत्वे सति दोषः नास्ति इति कृत्वा पुरुषबहुत्वं तत्र तथा साधितं। तदनन्तरं तत्र उक्तं
तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टित्वम् अकर्तृभावस्य। पुरुषे जत्तावत् अत्रिगुणत्वादिकं जद उक्तं, पुरुषः अत्रिगुणः वर्तते, विवेकी वर्तते, असामान्यः वर्तते, तावत् चेतनः वर्तते, अप्रसवधर्मी वर्तते, अर्थात् अपरिणामी वर्तते इति यत् तत्र उक्तं, तेन किं भवति? तत्र उक्तं यत् पुरुषस्य साक्षित्वं सिद्ध्यति, पुरुषस्य कैवल्यं सिद्ध्यति, पुरुषस्य माध्यस्थ्यं सिद्ध्यति, पुरुषस्य दृष्टित्वम् अकर्तृभावस्य सिद्ध्यति इति तत्र प्रोक्तं। तर्हि कथं तावत् सिद्ध्यति इति सर्वम् अस्माभिः पठितं। सम्प्रति इतः आरभ्य अस्माभिः तावत् हिंदी भाषया तावत् प्रस्तूयते व्याख्यानम्। कल हम लोगों ने ये कारिका पढ़ी थी कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद अब ये कारिका आती है कि हाँ, प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र यहाँ पर कि स्यादेतत् प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य चेतनोहम चिकीर्षन् करोमि इति कृति चैतन्यो सामानाधिकरण्यम अनुभव सिद्धम। यहाँ पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य, अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने करने योग्य जो घटपट आदि जो पदार्थ है उसको प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उन प्रमाणों के द्वारा अच्छी तरह जान करके, भली भांति जान करके, घटः मत्कृति साध्य, घट को मैं कर सकता हूँ, उसमें मेरी कृति साध्यता है, इस प्रकार निश्चय करके अहम चेतनः घटम चिकीर्षन्, घटम कर्तुम चिकीर्षन्, मैं जो चेतन हूँ, अहम चेतनः कर्तुम इच्छन, माने जो घट है उसको करने की इच्छा करता हुआ, करोमि, चिकीर्षन् करोमि, इच्छा करता हुआ, उसको करने की इच्छा करता हुआ, उसका निर्माण करने की इच्छा करता हुआ, अहम घटम करोमि, इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग में क्या होता है कि कृति चैतन्यो सामानाधिकरण्यम, इसी बात को ये कह रहे हैं कि प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य, प्रमाण के द्वारा अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा ये कर्तव्य है, अर्थात इसमें मेरी कृति साध्यता है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो इस प्रकार घटः मम कृति साध्य, इस प्रकार कृति साध्यता का ज्ञान जब हो जाता है तो उसको समझ करके क्या कहते हैं कि चेतनोहम चिकीर्षन् करोमि, अहम चेतनः चिकीर्षन् माने घटम कर्तुम इच्छन्, घट को करने की इच्छा करता हुआ, करोमि माने घटम करोमि, इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रयोग में क्या है कि कृति चैतन्ययोः सामानाधिकरण्यम अनुभव सिद्धम, जो करने वाला है वो कृति और जो चेतन, वो दोनों का अधिकरण, कर्तृत्व और चेतनत्व, इन दोनों का जो अधिकरण है वो एक ही है, समान अधिकरण में दोनों विद्यमान है, ऐसा अनुभव होता है। तद एतस्मिन् मते नावकल्पते चेतनस्य अकर्तृत्वात् कर्तुश्च अचैतन्यात्। अभी तक आपने ये बताया, पूर्व कारिका में आपने ये स्पष्टतया बताया कि वो क्या है, द्रष्टृत्वम अकर्तृभावस्य, वह जो पुरुष है, आत्मा है, वो अकर्ता है, आपने अभी अभी बताया। तो जब आत्मा को आपने अकर्ता माना और जो कर्ता है, करने वाली है, कर्त्री है प्रकृति या अव्यक्त, वह कैसा है, वो चेतन नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस मत में तो अगर वह जो करने वाली प्रकृति है वो चेतन नहीं है और जो चेतन है वो अकर्ता है, ऐसी स्थिति में ये जो सामानाधिकरण्य का अनुभव जो हमको हो रहा है,
चेतनोहम चिकीर्षण करोमि में जो कृति और चैतन्य का जो सामानाधिकरण्य का अनुभव जो हमको हो रहा है, इस हमारे मत में, सांख्य के इस मत में ये तो नहीं हो सकेगा। इसी को कहते तद एतस्मिन् मते नावकल्पते। क्यों? क्योंकि चेतनस्य अकर्तृत्व, जो चेतन है, यहाँ तो चेतनः अहम करोमि वो कह रहे हैं, तो जो चेतन है वो हमारे मत में क्या है? अकर्ता है। अकर्तृत्वम सिद्धम, ये हम अभी अभी पढ़ा है। और जो कर्ता है अर्थात जो अव्यक्त है, प्रधान है, वो कैसा है? अचैतन्यत्वात्, वो चेतन नहीं है। इसी बात को मन में रखते हुए यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनवद इव लिंगम गुणकर्तृत्वे च कर्तेव भवत्युदासीनः। यहाँ क्या कहते हैं? तस्मात् तत्संयोगात्। तस्मात् का तात्पर्य है चेतन पुरुष चूंकि अकर्ता है और जो प्रकृति जो कर्त्री है वह चूंकि अचेतन है, तो तस्मात् पद का यही तात्पर्य है। तो चूंकि जो पुरुष है, आत्मा है, वो अकर्ता है और जो कर्त्री है प्रकृति, वह जो है अचेतन है। इस कारण से तत्संयोग, तस्मात् तत्संयोगात्, इसीलिए दोनों का संयोग होता है। दोनों का अर्थात चेतन और अचेतन, इन दोनों का, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का संयोग होता है। और संयोग होने पर अचेतनम चेतनावद इव लिंगम, अचेतनम लिंगम चेतनावद इव भवति। अचेतनम लिंगम चेतनावद इव भवति। लिंग पद से महत्तत्व से लेकर के, अर्थात बुद्धि तत्व से लेकर के जो पंच तन्मात्र है, वहाँ तक इनको लिंग पद से कहा गया है। महत्तत्व, अहंकार और उसमें एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्र, ये मिला करके अष्टादश अवयवात्मक ये लिंग है। तो ये जो लिंग है वो चेतनावद इव भवति। यहाँ ध्यान देने की बात है, इव पद महत्वपूर्ण है। चेतन की भांति होते हैं, ये चेतन नहीं होते हैं। चेतन के जैसे हो जाते हैं लेकिन चेतन नहीं होते हैं। उसी को कहते अचेतनम चेतनावद इव लिंगम, लिंगम अचेतनम लिंगम चेतनावद इव भवति। और कर्तृत्व वस्तुतः किस में है? गुण में है, प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। लेकिन न होते हुए भी गुणकर्तृत्वेपि उदासीन, अर्थात जो चेतन जो पुरुष है वो कर्ता इव भवति, वो कर्ता की भांति होता है, वस्तुतः कर्ता नहीं होता। यही ध्यान देने की बात है कि वस्तुतः वह पुरुष जो आत्मा है वो कर्ता नहीं होता है, कर्ता की भांति होता है, वो कर्तृत्व का अभिमान करता है। तो यही जो है इसमें बता रहे हैं कर्ता इव भवति उदासीनः। अब यहाँ पर उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं तस्मात् इति। तस्मात् का क्या तात्पर्य? कहते यतश्चैतन्य कर्तृत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिद्धे। अभी तक जितना हम लोगों ने अध्ययन किया, इससे ये सुस्पष्ट हो चुका कि चैतन्य और ये कर्तृत्व, ये दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है। भिन्नाधिकरणे चैतन्य कर्तृत्वे सिद्धे। चैतन्य और कर्तृत्व ये दोनों का अधिकरण जो है भिन्न भिन्न है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो यहाँ तस्मात् का वही है, तस्मात् का यही तात्पर्य है। तस्मात् माने इस कारण से, यह क्या है? तस्मात् भ्रांतिरियम, ये जो है भ्रांति है। चूंकि भ्रांति क्यों कह रहे हैं? चूंकि हमारा सिद्धांत तो यही है कि चैतन्य और कर्तृत्व, इन दोनों का अधिकरण जो है भिन्न भिन्न है। यही हमारा सिद्धांत है। इस कारण से तस्मात् भ्रांतिरियम, ये जो चेतनोहम चिकीर्षण करोमि इत्याकारक जो सामानाधिकरण्य का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो भ्रांतिजन्य प्रयोग है। उसी को कहते हैं तस्मात् भ्रांतिरियम। इसलिए यह जो है वो भ्रांति है।
इस भ्रांति को हम योग दर्शन से भी आसानी से समझ सकते हैं। दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्मतेव अस्मिता, उसमें कहा गया है। तो ये अस्मिताख्या जो अविवेक कृता ये सामानाधिकरण्य है, यही जो है भ्रांति है। दृक् शक्ति अर्थात जो चेतन है, आत्मा है, आत्मशक्ति, और दर्शन शक्ति अर्थात जो बुद्धि है, वो जो है दर्शन शक्ति नाम से कहा गया है। तो ये दोनों जो हैं, दोनों की एकात्मता सी जब प्रतीत हो जाती है, उसी को अस्मिता नामक क्लेश कहा गया है। आप सब लोग जानते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश माने गए हैं। तो उसमें जो अस्मितारूप जो क्लेश है, उस क्लेश का स्वरूप ही यही है, दृक् दर्शन शक्त्यो हो एकात्मतेव अस्मिता। दृक् शक्ति अर्थात जो पुरुष तत्व है, चिति शक्ति है, चेतन है, उसको दृक् शक्ति शब्द से हम कहते हैं। और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धियादि जो हैं, उसको हम दर्शन शक्ति शब्द से कहते हैं। दोनों की जब एक जैसी स्थिति जब होती है, एकात्मता की स्थिति होती है, उसी को कहते हैं अस्मिता नामक क्लेश। और ये अस्मिता क्या है? अविद्या के उत्तर जायमान है। तो ये सब जो है अविद्याजन्य है। तो इसीलिए यही अविद्या से उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की ये भ्रांति है, उसी को कहते हैं तस्मात् भ्रांतिरियम इत्यर्थः। यह भ्रांति है। और भ्रांति का बीज क्या है, कारण क्या है, किस कारण से ये भ्रांति होती है, उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं भ्रांति बीजम तत्संयोगः। तत्संयोगः माने वो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, वही संयोग जो है इसमें क्या है, उसमें कारण है, वही भ्रांति का बीज है, वही कारण है। और ये संयोग कैसा है? तो ये संयोग जो है वो सन्निधान रूप है। एक दूसरे के सन्निधि में, एक दूसरे के सान्निध्य में होना, यही जो है संयोग है। अर्थात उस चेतन पुरुष का उस बुद्धि, अचेतन जो बुद्धि है, उस अचेतन बुद्धि में प्रतिबिंब का पड़ना, यही जो है संयोग है, यही बुद्धि और पुरुष का सान्निध्य है। और लिंगम, लिंगम पद का क्या अर्थ है हम बता चुके हैं, यहाँ पर उसी की व्याख्या करें। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम बक्ष्यति, आगे चल करके बताएंगे। महत्तत्व से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत, अर्थात महत्तत्व से लेकर के पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, पंच तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो यहाँ तक ये लिंग पद से कहा गया है। तो ये जो हैं, ये कैसे हैं? वो जो हैं अचेतन होते हुए भी पुरुष के सान्निध्य के कारण, पुरुष के संयोग अर्थात पुरुष के सान्निध्य के कारण वो चेतन से प्रतीत होते हैं। तो वही है अतिरोहितार्थम अन्यत। शेष अर्थ चूंकि सुस्पष्ट है, इसलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की। अब आगे की कारिका की अवतारणा है। तत्संयोगात् इत्युक्तम, तत्संयोगात् ये से कहा गया, तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद लिंगम, इस कारिका में कहा गया है तत्संयोगात्। तो इससे न च भिन्नयो संयोगः अपेक्षां विना, न च इयम् उपकार्योपकारक भावम विना इति अपेक्षा हेतुम उपकारम आह। यहाँ पर ये कह रहे हैं किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं का संयोग कब होता है? किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं का संयोग तब होता है जब एक दूसरे को, एक दूसरे की अपेक्षा हो। उसी को कहते हैं न च भिन्नयो संयोगः अपेक्षां विना। दो भिन्न वस्तुओं में संयोग अपेक्षा के बिना नहीं संभव है। न च भिन्नयो संयोगः अपेक्षां विना। और न च इयम् अर्थात न च इयम् अपेक्षा, ये जो हाँ, यह जो अपेक्षा है, परस्पर जो अपेक्षा है, वो भी कब संभव है? जब परस्पर उपकार्य उपकारक भाव संबंध हो, अर्थात एक दूसरे का उपकारक हो। जो उपकारक होता है वो दूसरे का उपकार करता है, जो जिसका उपकार करते हैं वो हुआ उपकार्य, और जो उपकार करता है वो उपकारक। तो दोनों में उपकारक
उपकार्य उपकारक भाव जब संबंध हो तब जाकर के वो अपेक्षा होती है। इसीलिए कहा उपकार्यो न च इयम, अर्थात इयम अपेक्षा उपकार्योपकारक भावम बिना इति अपेक्षा हेतुम उपकारम आह। अपेक्षा का जो कारण है उपकार, उस उपकार को बतला रहे हैं। तो क्या है वो उपकार? उसको कहते पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंधवद उभयोरपि संयोगस तत्कृतः सर्गः। यह जो कारिका है, इस कारिका में ध्यान देने की बात यह है कि पुरुषस्य और प्रधानस्य, इन दोनों में जो षष्ठी विभक्ति है वो कर्म के अर्थ में है, कर्म में षष्ठी विभक्ति है। तो इसीलिए कर्म में षष्ठी विभक्ति होने के कारण दोनों के लिए हमें कर्ताओं का जो है अध्याहार करना पड़ेगा, और जब अध्याहार करेंगे तब उसका अर्थ ऐसा होगा कि प्रधानेन पुरुषः, प्रधान यहाँ प्रधानेन नहीं है, ये कर्ता है, तो कर्ता का हमने अध्याहार किया। प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते, यहाँ पुरुषः जो है प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से आप देख लें कि पुरुषः अपेक्षते, पुरुषः जो है वो कर्म है, तो कर्म में षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए हमने कर्ता का अध्याहार किया, तो कर्ता हुआ प्रधानेन, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, तो प्रधानेन, प्रधान रूप जो कर्ता है उसके द्वारा जो पुरुषः, यहाँ पुरुषः कर्म है, वो जो पुरुष है वो दर्शनार्थम अपेक्षते, दर्शन के लिए वो अपेक्षित होता है। दर्शन के लिए अपेक्षित होने का क्या तात्पर्य हम बाद में कहते हैं। और पुरुषेण प्रधानम कैवल्यार्थम अपेक्षते, यहाँ क्या है? पुरुषेण प्रधानम, प्रधानस्य का अर्थ हुआ प्रधानम कर्म, और कर्ता का हमने अध्याहार किया पुरुषेण, तो पुरुषेण प्रधानम कैवल्यार्थम अपेक्षते, कैवल्य के लिए उसको अपेक्षा होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी अपेक्षा होती है, उसकी चाह होती है, ये बताया। तो यहाँ दर्शनार्थम का तात्पर्य क्या है? दर्शनार्थम का तात्पर्य है कि अपने भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए, अपना दृश्यत्व सिद्ध करने के लिए जो प्रधान है उसको पुरुष की अपेक्षा होती। प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते, स्वयं में दृश्यत्व, स्वयं में भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए उसको उसकी अपेक्षा होती है, पुरुष की अपेक्षा होती है, पुरुषः अपेक्षते। और पुरुषेण प्रधानम कैवल्यार्थम, पुरुष को जो है प्रधान की जो अपेक्षा होती है वो कैवल्य के लिए अर्थात मोक्ष के लिए उसकी अपेक्षा होती है। तो इस प्रकार ये दोनों की अपेक्षा है, तो दोनों की जो अपेक्षा है, इसी अपेक्षा से दोनों का परस्पर जो है वो संयोग होता है। तो इसीलिए, और ये संयोग कैसा है उसको कहते हैं पंगवंधवद उभयोरपि संयोगः, पंगु और अंध। तो यहाँ एक इस प्रकार की कहानी है कि कुछ लोग अटवी में, अरण्य में जो हैं, अरण्य के मार्ग से कहीं जा रहे थे, उस समुदाय में एक प्रज्ञाचक्षु और एक पंगु, ये दोनों उसमें उनके साथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन जंगलों में आप जानते हैं दस्यु भी हुआ करते, डकैत भी होते हैं। तो दस्यु के द्वारा जब आक्रमण किया गया तब सब तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए। पंगु चूँकि चल नहीं सकते हैं, प्रज्ञाचक्षु चूँकि देख नहीं सकते, वो दोनों इधर उधर रह गए। तो संयोग बस दोनों जो हैं कुछ जा कर के एक दूसरे से जब मिलते हैं वहाँ, तो अब क्या होता है, उनको जाना है अपने गंतव्य तक। तो गंतव्य तक कैसे जाएंगे? जो पंगु है वो चल नहीं सकते, उसमें क्रिया शक्ति नहीं है, और जो प्रज्ञाचक्षु है उसमें दर्शन शक्ति नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो चल तो सकते हैं। तो तब फिर क्या करते हैं, जो प्रज्ञाचक्षु है वो पंगु को अपने स्कंध में आरूढ़ कर लेते हैं, अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं, और जो पंगु है उस पंगु के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है कि आगे दाहिने चलिए, बाएं चलिए, आगे चलिए, इधर दाहिने गड्ढा है, बाएं से चलिए, इस प्रकार से बताते हुए वो पंगु जाता है। और इसमें चूँकि प्रज्ञाचक्षु में चूँकि चलने की शक्ति है इसलिए वो चलते हैं। तो इस प्रकार
दोनों लोग चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो दोनों को दोनों की अपेक्षा है। उसी प्रकार की अपेक्षा यहाँ पर है। जो प्रधान है उस प्रधान को पुरुष की अपेक्षा है दर्शनार्थ, माने अपने में दृश्यत्व सिद्ध करने के लिए, और पुरुष को जो है उस प्रधान की अर्थात प्रकृति की अपेक्षा है कैवल्य अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए। तो ये बताया गया। तो इसी कारण से दोनों का संयोग होता है और इसी संयोग से सर्ग अर्थात सृष्टि होती है, ये इसमें बतलाया गया। इसी की व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते पुरुषस्य इति प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी। जो प्रधानस्य जो है इसमें कर्म में षष्ठी विभक्ति है। तो प्रधानस्य सर्वकारणस्य जद्दर्शनम पुरुषेण, तो अर्थ किया कि पुरुषेण प्रधान सर्वकारणस्य प्रधानस्य जद्दर्शनम, पुरुष के द्वारा समस्त कार्यों का जो कारण है प्रधान प्रकृति, उसके दर्शन के लिए, माने उसकी दृश्यता सिद्ध हो उसके लिए, तदर्थम। तो और तद अनेन भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता, इसके द्वारा जो प्रधान है उसकी भोग्यता अर्थात दृश्यता उसमें दिखलाई गई है। ततश्च भोग्यम प्रधानम भोक्तारम अंतरेण न संभवति, जो भोग्य होगा या दृश्य होगा वो भोक्ता के बिना या दृश्य के दृष्टा के बिना उसका भोग्यत्व या दृश्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ततश्च भोग्यम प्रधानम, जो भोग्य प्रधान है वो भोक्तारम अंतरेण न संभवति, भोक्ता के बिना वो भोग्य नहीं हो सकता। इस कारण से युक्ता अस्य भोक्तृपेक्षा, इसीलिए उसको भोक्ता की अपेक्षा है, ये उसकी अपेक्षा युक्ति युक्त है। फिर पुरुषस्य अपेक्षाम दर्शयति, पुरुष को जो प्रकृति की अपेक्षा है उसको वो कैसे है उसको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष को जो है प्रकृति की अपेक्षा होती है कैवल्य के लिए। क्यों? तथा ही भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः पुरुषः तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयति। ये पुरुष का जो भोग है वो यही है कि उस बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है उस पुरुष का भोग्येन प्रधानेन संभिन्नः, वो अपने को जो भोग्य प्रधान है उससे अलग नहीं कर पाता है, संभिन्न हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, मिश्रीकृत हो जाता है, ऐसे घुल मिल जाता है कि वह पुरुषः तद्गतम दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः। तद्गतम अर्थात जो बुद्धिगत प्रधानगत जो सुख दुख आदि है उसको अपना समझने लगता है। स्वात्मनि अभिमन्यमानः, अहम सुखी अहम दुखी, इस प्रकार वो करने लगता है और करते करते उस दुख से निवृत्ति के लिए कैवल्यम प्रार्थयते, कैवल्य की प्रार्थना करने लगता है। तो ये प्रतिबिंब विधया इस प्रकार का जो उसका बंधन है, यही है उसका बंधन। उसमें प्रतिबिंबित होकर के बुद्धिगत सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, यही जो है पुरुष का बंधन है। वास्तविक पुरुष का बंधन नहीं होता है। आगे चल करके बताएंगे कि वस्तुतः तो बंधन और मोक्ष दोनों जो है प्रकृति का है, ये आगे चल करके बताएंगे। तो ये जो है ये प्रतिबिंब विधया उस पुरुष का जो बंधन है, यही पुरुष का बद्ध होना है। पुरुष का बद्ध होने का तात्पर्य यही है कि पुरुष जो है उसमें प्रतिबिंबित होकर के बुद्धि में प्रतिबिंबित जब हो जाती है, होने के बाद बुद्धि जब अपने सुखात्मिका दुखात्मिक सुखात्मक दुखात्मक जो विषय है उन समूह को जब अर्पित करता है, तब जो है सुखात्मक विषय को देख करके वह अपने को पुरुष मानता है कि अहम सुखी, दुखात्मक को देखकर वो मानता है कि अहम दुखी इत्याकारक जो अभिमान करता है, यही जो है वो उस पुरुष का बंधन है। उसी को ये कह रहे हैं। तो उस बंधन से निवृत्ति के लिए वो कैवल्यम प्रार्थयते, केवल होना चाहता है, उससे अलग होना चाहता है। तच्च सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधनम, तच्च माने तच्च कैवल्यम, यह जो कैवल्य है उसके पीछे कारण क्या है? कैवल्य की प्राप्ति किस हेतु से, किस कारण से हो सकती है, उसको कहते हैं तच्च माने तच्च कैवल्यम सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधनम। सत्वम अर्थात बुद्धि सत्वम, अन्यत और पुरुषश्च अन्यः, तयो भावः सत्व पुरुषान्यता इत्याकारक जो ख्याति है, इस प्रकार की जो ख्याति, इस प्रकार के जो बुद्धि, इस प्रकार का जो ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान,
बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष भिन्न है इत्याकारक जो ज्ञान है, ये अन्यता का जो ज्ञान है, दोनों अन्य है, दोनों भिन्न भिन्न है, इत्याकारक जो विवेक ज्ञान है, उसी के कारण तन निबंधनम माने उसी के कारण कैवल्य की प्राप्ति होती है। तच्च सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधनम और न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानमंतरेण। और ये जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति है प्रधान के बिना नहीं हो सकती है। प्रधान के बिना, प्रकृति के बिना, बुद्धि के बिना यह जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति वो संभव नहीं है। इसी को कहते हैं न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानमंतरेण इति कैवल्यार्थम पुरुषः प्रधानम अपेक्षते। कैवल्य की, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुष को जो है प्रधान की अपेक्षा होती है। और ये जो इसी के लिए दोनों का जो परस्पर जो दोनों की अपेक्षा है, इस अपेक्षा के कारण दोनों का संयोग होता है। और ये जो संयोग है वो कैसा है? कहते हैं अनादित्वाच्च संयोग परंपराया। ये संयोग की जो परंपरा है वो अनादि है। तो अनादि जो संयोग की परंपरा है उस कारण से क्या है? भोगाय संयुक्तोपि, भोग के लिए संयुक्त होते हुए भी दोनों कैवल्याय पुनः संयुज्यते, पुनः कैवल्य के लिए वो संयुक्त होते हैं। अर्थात भोग के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हो उसके लिए जो है वो संयुक्त होता है। तो इसीलिए यही कहा कि दोनों को दोनों की अपेक्षा है, इस कारण से दोनों का संयोग होता है। और यही जो संयोग है वो सृष्टि का कारण है, सर्ग का कारण है। आगे कहते हैं ननु भवतु अनयोः संयोगो महदादि सर्गस्तु कुतः। तो कहते ठीक है, इन दोनों का संयोग हो कोई बात नहीं, दोनों का संयोग हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रधान और पुरुष का संयोग हो हमें मान्य है। लेकिन महदादि सर्गस्तु कुतः, जो महदादि सृष्टि होती है वो कहाँ से कैसे जो है वो सृष्टि होती है, इस प्रश्न को उठाते हुए कहते हैं कुतः इति। इसी बात को बतलाने के लिए आगे कारिकाकार कहते तत्कृतः सर्गः। तत्कृतः सर्गः की ही व्याख्या करते आगे, संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति। ये जो संयोग है, तत्कृतः माने संयोगकृतः सर्गः। एक सर्ग, ये सृष्टि जो है संयोग के कारण है। और ये जो संयोग है, संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण, जब तक महदादि सृष्टि नहीं होगी तब तक जो है ये दोनों का संयोग संभव नहीं है। इसीलिए और जब तक ये संयोग नहीं होगा तब तक वो भोग नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण भोगाय कैवल्याय स पर्याप्त। केवल संयोग होना भोग के लिए और कैवल्य के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक सृष्टि न हो। तो महदादि सृष्टि जब होती है तभी वो भोग संभव है। तो भोग के लिए महदादि सृष्टि का होना आवश्यक है। और भोग के अनंतर उस पुरुष को उससे मुक्त होने के लिए, कैवल्य के लिए इसकी आवश्यकता है संयोग की। इसीलिए कहा संयोगो ही न महदादि सर्गमंतरेण, महदादि सृष्टि के बिना वह भोगाय कैवल्याय से पर्याप्त है, वह संयोग भोग और कैवल्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इति संयोग एव भोगापवर्गार्थम, यही जो संयोग है यही संयोग भोग और अपवर्ग के लिए, पुरुष को बुद्धि के द्वारा भोग का समर्पण और अंत में उससे कैवल्य की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति, उसके लिए सर्ग, ये संयोग जो हैं उस सर्ग को अर्थात सृष्टि को करता है, ये बताया गया है। अब इसके पश्चात सृष्टि का जो क्रम है उसका प्रसंग आता है, वो है प्रकृतेर्महांस ततोहंकारस तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। बड़ा सरल है कि प्रकृति से जो है महत्तत्व का आविर्भाव होता है, सृष्टि होती है। और ततः अहंकार, ततः अर्थात महतः अहंकार, महत्तत्व से, बुद्धि तत्व से अहंकार की सृष्टि होती है। और तस्मात् गणस्य षोडशकः, तस्मात् माने अहंकारात्, उस अहंकार से गणस्य षोडशकः, षोडशकः अर्थात षोडश संख्या परिमितो गण, 16 जिसमें संख्या है ऐसा षोडश संख्या परिमित जो गण है, समुदाय है, उसको षोडशक कहा गया है। तो षोडशक क्या है, 16 तत्व क्या है, वो 11 इंद्रिय और
पंच तन्मात्र, ये षोडशक गण हुआ, 16 तत्वों का गण हुआ। और तस्मादपि षोडशकात्, इन 16 तत्वों के बीच में से पंचभ्य, जो 5 माने जो पंच तन्मात्र है, उनसे पंचभूतानि माने पंच महाभूतानि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो है 5 महाभूतों की सृष्टि होती है। इस प्रकार ये बतलाया गया है। अब इसी की आगे व्याख्या करते, प्रकृति ही अव्यक्तम, बार बार आ चुका है। प्रकृति का ही दूसरा नाम अव्यक्त है। और महद अहंकारो वक्ष्यमाण लक्षणों, महत का लक्षण आगे बताएंगे, अध्यवसायो बुद्धि इत्यादि के द्वारा, अभिमानो अहंकार के द्वारा अहंकार का लक्षण बताएंगे। उसी को कह रहे हैं महद अहंकारो वक्ष्यमाण लक्षणों, जिनका लक्षण आगे बतलाने वाले हैं वो महत और अहंकार है। और एकादश इंद्रियानि, एकादश इंद्रिय हुए, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय। और मन, ये मिला करके एकादश इंद्रिय है। एकादश इंद्रियानि वक्ष्यमाणानि, इनको भी आगे बतलाने वाले हैं। फिर तन्मात्रानि च पंच, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्र है। सोयम षोडश संख्या परिमितो गण षोडशक, ये जो 16 तत्वों का जो समुदाय है उसको षोडशक कहा गया है। ये 16, तस्मादपि षोडशकात् अपकृष्टेभ्य, तो ये जो 16 जो तत्व है उससे अपकृष्ट माने उससे अलग करते हुए जो 5 तन्मात्र है, पंचभ्य तन्मात्रेभ्य, जो पंच तन्मात्र है उनसे पंचभूतानि माने आकाश आदिनी, अभी अभी जो मैंने बताया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत जो हैं उनकी सृष्टि होती है। इस प्रकार से ये बतलाया गया। तत्र, ये सृष्टि पंच महाभूतों की जो सृष्टि है तन्मात्रों से वो किस प्रकार होती है उसको बतलाते हुए कहते हैं, तत्र शब्द तन्मात्राद आकाशम शब्द गुणम। शब्द तन्मात्र से केवल एक तन्मात्र यहाँ है, ध्यान देने की बात है कि एक केवल जो शब्द तन्मात्र है उससे शब्द तन्मात्र से आकाश की सृष्टि होती है। चूंकि एक तन्मात्र से है इसलिए उसमें गुण भी एक ही होगा, शब्द गुणम। शब्द गुणम आकाशम, शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाला जो आकाश है उसकी सृष्टि होती है। फिर शब्द तन्मात्र सहितात् स्पर्श तन्मात्रात् वायु, एक तन्मात्र का सहयोग बढ़ता जाएगा तो परिणामतः स्पर्श तन्मात्रात् वायु हो, स्पर्श तन्मात्र से वायु की सृष्टि होती है, किंतु अकेले स्पर्श तन्मात्र से नहीं है। इसलिए कहते हैं शब्द तन्मात्र सहितात्, शब्द तन्मात्र के साथ जो स्पर्श तन्मात्र है उससे वायु की सृष्टि होती है। क्योंकि उसमें शब्द तन्मात्र का भी साहित्य है, इस कारण से क्या होता है, उस वायु में 2 गुण होंगे, शब्द स्पर्श गुण वायु, जिसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है, 2 गुण विद्यमान है। ऐसा जो वायु है वो शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से उसकी सृष्टि होती है। फिर एक गुण और बढ़ेगा, शब्द स्पर्श तन्मात्र सहितात् रूप तन्मात्रात् तेजः, रूप तन्मात्र से तेज अर्थात अग्नि की सृष्टि होती है, किंतु अकेले रूप तन्मात्र से नहीं है, उसमें शब्द तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र उसके सहित जो रूप तन्मात्र है उसके द्वारा तेज अर्थात अग्नि की सृष्टि होती है। शब्द स्पर्श तन्मात्र सहितात् रूप तन्मात्रा तेजः, चूंकि ये 3 से है इसलिए उसमें गुण भी 3 होंगे, शब्द स्पर्श रूप गुणम। तेजः चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए शब्द स्पर्श रूप गुणम ये नपुंसक लिंग में है, तो शब्द स्पर्श और रूप गुण वाला जो तेज है, अग्नि है, उस तत्व की सृष्टि होती है। इसके बाद जो रस तन्मात्र है उससे जल की सृष्टि होगी, तो लेकिन अकेले रस तन्मात्र से नहीं, उसको बतलाने के लिए कहते हैं शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहितात् रस तन्मात्रात् आपः, रस तन्मात्रात् आपः, रस तन्मात्र से जल की सृष्टि होती है। आपः माने जल, उस जल की सृष्टि होती है, लेकिन अकेले नहीं, उसमें शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और रूप तन्मात्र का साहित्य है। उसी को कहते हैं शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहितात् रस तन्मात्रात् आपः, जल की सृष्टि हुई। चूंकि इसमें 4 तन्मात्र है इस कारण से उसमें गुण भी जो हैं 4 होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गुणाः आपः, आपः बहुवचन है तो यहाँ भी वही गुणाः बहुवचन है, शब्द स्पर्श रूप रस गुणाः, जिसमें शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण है। ऐसा 4 गुण वाला जो जल है उसकी सृष्टि होती है। फिर पृथ्वी में 5 आ जाएंगे,
तो शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहितात् गंध तन्मात्रात् शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी। पृथ्वी की सृष्टि होती है किससे? गंध तन्मात्र से, लेकिन अकेले गंध तन्मात्र से नहीं, उसमें शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र और रस तन्मात्र, इन चारों का साहित्य रहता है, इन चारों का सहयोग है। तो इसी को कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहितात् गंध तन्मात्रात्। ऐसे गंध तन्मात्र से पृथ्वी जायते, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। चूंकि उसमें पांचों है तन्मात्र, इसलिए उसमें गुण भी पांचों होंगे, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध गुण वाली यह पृथ्वी होती है। पृथ्वी जायते इत्यर्थः, पृथ्वी की सृष्टि होती है, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से सृष्टि का जो क्रम है, यहाँ तक का पाठ आज हम लोगों ने पढ़ा। कल एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के विषय में मैं थोड़ा सा बता करके आज का पाठ समाप्त करूँगा। किसी ने ये जिज्ञासा की थी कि क्षेत्रज्ञ क्या है। जैसे मैंने कहा था कि प्रति क्षेत्रम इसमें पद आया, प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मा एक ही है या भिन्न भिन्न है, यही पुरुष बहुत्व के संदर्भ में ये प्रश्न उठा करके बात की गई थी। तो उसमें क्षेत्र शब्द का अर्थ हमने बताया था कि शरीर जो है वो क्षेत्र है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इस शरीर को जो है क्षेत्र कहा गया है। अब क्षेत्रज्ञ कौन है, इसकी जिज्ञासा थी। हम वही भगवद गीता से आपको बतला दें कि एतद् जो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तद्विदः माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? एतद् जो वेत्ति, एतद् माने एतद् शरीरम जो वेत्ति, इस प्रकार के जो शरीर है उसको जो जानता है उसको जो है क्षेत्रज्ञ कहते हैं। परंतु मित्रों, शरीर से केवल बाह्य जो शरीर है उतना ही नहीं, वही केवल क्षेत्र नहीं है। उसका निरूपण आगे भगवद गीता में ये कहा गया है कि महाभूतान्यहंकारः, महाभूत है, पंच महाभूत है, अहंकार है, बुद्धिर अव्यक्तमेव च, बुद्धि है, बुद्धि तत्व है, और अव्यक्त माने प्रकृति है, और इंद्रियानि दशैकम च, अर्थात एकादश इंद्रिय, पंचचेन्द्रिय गोचराः, पंच जो इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो है पांच विषय, ये और इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातस, चेतना, धृति, ये सारी चीज़ें, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये जो संघात है, और चेतना और धृति माने जो धैर्य है, ये एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इसको समासतः इसको क्षेत्र शब्द से कहा गया है, इसीलिए क्षेत्र शब्द का केवल बाह्य शरीर रूप अर्थ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जो भली भांति जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो वो क्षेत्रज्ञ कौन है? देखिए, क्षेत्र शब्द का सामान्य अर्थ खेत है। तो खेत में क्या करते हैं? बीजों को हम बोते हैं, और बीजों को बोने पर जैसा बीज बोएंगे ऐसा जो है फल हमको समय पर मिलता है। ठीक उसी प्रकार से इन सबों में ये जो क्षेत्र जिसको बतलाया गया है, उसमें कर्म संस्कार के रूप में जो बीज हम बोते हैं उसका जो फल है वो फल भी समय पर प्रकट होता है। इसीलिए इसको जो है, इस शरीर को और ये महाभूत अहंकार आदि सब मिला जुला करके इसको क्षेत्र कहा गया। और इसको भली भांति जो जानने वाला है, इस जड़वर्ग को जानने वाला जो है, उस जड़वर्ग को जानने वाला, उस जड़वर्ग से सर्वथा विलक्षण वो आत्मा है, उसी आत्मा को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा गया है। यही आपका जो प्रश्न था उसका सामान्य उत्तर है। और विशेष अगर देखना है तो भगवद गीता की अन्य अन्य जो टीका आदि है उसका अवलोकन करें तो आपको उसका विशेष ज्ञान होगा। धन्यवाद।